guys, welcome back to another episode of Society Unfiltered. I hope आपको पिछला वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा तो we are back with another episode. So जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. We are going to talk about इंडिया की एक सबसे देसी टेक्नोलॉजी जो ग्लोबल लेवल पे जाके धूम मचा रही है, none other than यूपीआई. कृपया ध्यान दें, यह पॉडकास्ट विचारों और ज्ञान को साझा करने का हमारा एक प्रयास है. हम किसी भी जाति, धर्म या व्यक्तिगत विचार को नकारने का उद्देश्य नहीं रखते. हम खुले दिल से चर्चा करते हैं और सभी विचारों का सम्मान करते हैं. तो कृपया सुनते समय हमारे विचारों को खुले मन से सुनें और आपसी समझदारी बनाए रखें. धन्यवाद. तो अभी यूपीआई के बारे में बात कर रहे हैं कि बिकॉज इट हैज बिकम लाइक गॉन ग्लोबल नाउ, या फिर पीएम ने फ्रांस के साथ में हमारे पार्टनरशिप बनाई है. दीज आर सम ऑफ द रीजंस, बट बेसिकली हम लोग यूपीआई के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज पर डे इंडिया में 89.5 million digital transactions होते हैं, which is like accounts for 46% of your transactions happening worldwide, which is a big deal. And 46%, like 89.5, is more than the other four leading countries combined. So that's why इतना जो स्केल में इंडिया में ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, that is only because of UPI. So that is why it is very necessary to talk about UPI. But हम लोग UPI बोल रहे हैं इतना. So युवराज, मैं पूछना चाहूंगा तेरे से कि लाइक बेसिकली UPI होता क्या और वो काम कैसे करता है? ओके, सो सार्थक, जैसे अभी तूने बोला यूपीआई, सबसे पहले हम ऐसे समझते हैं कि व्हाट इज यूपीआई. सो एज यू कैन सी डाउन, यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. ओके, सो व्हाट डज दिस यूनिफाइड मीन्स? तो बेसिकली अगर मेरा बैंक एक्सिस, मेरा अकाउंट एसबीआई में है, कुणाल का एचडीएफसी में और सार्थक का एक्सिस बैंक में, तो मैं यूपीआई के यूज के तुम तीनों में से किसी को भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूं बेसिकली. सो ऑल द बैंक्स आर यूनिफाइड, द ट्रांजैक्शंस कैन बी यूनिफाइड. डजंट मैटर इफ वी आर फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट बैंक्स, different types of account even. So that's why the term unified. So now to understand जो ईज हमें यूपीआई प्रोवाइड करता है, उससे उसके लिए हमको सबसे पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यूआर कैसे काम करता है. क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे इजी बनाता है इस ट्रांजैक्शन को, वो है क्यूआर स्कैन करना. तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज अ क्यूआर कोड. ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, so the middle, as you can see, there is a border. First of all, the black border. The white area around is called the quiet zone. This is because आपने नोटिस किया होगा, जैसे आप अपना मोबाइल लेके स्कैन करते हैं, immediately within a fraction of second वो डिटरमाइन कर लेता है कि QR कहाँ पे है. It doesn't takes time. So that's because of the quiet zone, because the phone knows that this is the area that I have to scan. So basically all the four blocks that you can see, those are called position markers. That defines that this is a boundary. Another parameter to define the boundary. Then all the data that is stored is basically the data modules, the black lines that you can see. So this QR is a special one. Because why I'm saying it is special, because basically all you have seen a QR, like here you can see the green color, in between you can see the logo. So this is a thing that people don't know. We can make our own customizable QRs also. The important thing, the data that is stored is the black markings that you can see in the between. So what is QR? QR is basically a 2D barcode. Barcode is in single line, but this, as you can see, it expands in the y-axis and also in the x-axis. So it's simple. On technicality, it works on like the data is being converted into bits, and then we can see this black and white. So basically, on an upper level, this is all a QR is. Now, this makes it very easy for us to transfer money around within different banks and all, and that is because of UPI. So अगर मैं कंसिडर करूं कि मेरे पास अभी मैं एकदम नूब, मेरे को नहीं पता क्या यूपीआई है, तो मेरा अगर यूपीआई चालू करता हूं, तो मेरे को चालू करने से कुणाल को पेमेंट करने तक टोटल स्टेप्स होंगे अराउंड 11 स्टेप. लेट्स ब्रेक डाउन दो स्टेप्स. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ऑब्वियसली आई हैव टू हैव अ बैंक अकाउंट, सो आई हैव टू रजिस्टर. So let's say I have a bank account, then I have to register on any of these UPI apps that are available, Google Pay, Paytm, etc. So these are the companies that provide us the facility to use UPI. UPI is a system. These companies provide us the facility to use that system. So इनको हम कहते हैं पेमेंट गेटवेज.
So first of all, I have to register, and then they will provide me with a UPI ID. What is that UPI ID? That is a virtual payment address, that everyone has their own virtual payment address. Kunal will have his own, and I will have my own. That is what is called a UPI ID. So on that QR, the most important thing on the QR, there are different information, but also one of those things that is stored in the QR is the virtual, or we can say the UPI ID. So simple. As soon as I register, I get my UPI ID. Kunal has his own UPI ID. Then simply I have to scan. Then the QR, the information get transferred. And in the backend, what's going on is the UPI takes place. The layer is the backend layer. My bank will get connected to the Kunal's bank. The transaction will take place. At first, there's also a layer of authentication. While I enter my PIN, first it will authenticate me. Yes, this is the correct user. Then the backend, the transaction will go on. I will get a notification once the transaction is completed. Kunal will get a notification, and yes, hence the transaction is complete. And this transaction will take around 5 seconds. Even if you take out your wallet and pay, it sometimes takes lesser than that also. So that's why UPI has become such a big phenomenon nowadays, and there's no doubt that other countries are also attracted towards the technology. ओके लाइक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निकलिटी है इसके पीछे, बट नॉनदलेस कि इट वर्क्स वेरी एफिशिएंटली। भले कितना कॉम्प्लेक्स हो, हम लोग लाइक इंडिया में ग्रास रूट लेवल पे डेवलप किया है यूपीआई को, और विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर और डेवलपर वैसा, एंड इट इज नाउ ग्लोइंग ग्लोबल। सो मुझे कुणाल से पूछना है कि जो बाकी कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूके, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज यूपीआई को अडॉप्ट कर रही है, सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड हम लाइक हमारे इकोसिस्टम यार, फाइनेंशियल इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड, इस पे क्या फर्क पड़ेगा इससे? देख भाई, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लोग मतलब जो बाकी देशों के जो मिनिस्टर्स वगैरह वो ऐसे ही सिर्फ उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। उसको उनको पहले हमें भरोसा दिलाना पड़ा कि इट इज एफिशिएंट सिस्टम। तो ये हमने कब किया, जब इंडिया में G20 हुआ था, तब जब सारे मिनिस्टर्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज इंडिया में आए थे, तब हमने उनको डेमो दिखाया, हमने उनको ट्रायल्स दिखाए कि कैसे हम इंडिया में लाइक इवन अ रोड साइड वेंडर इज यूजिंग इट वेरी एफिशिएंटली, बहुत ही सीमलेसली। हाँ, वो बात कभी कभी अलग है, कभी कभी हमारे बैंक सर्वर्स डाउन हो जाते हैं, बट नॉनदलेस इट इज वेरी एफिशिएंट एंड इट इज वेरी सीमलेसली वर्किंग सिस्टम। और ये हमने उसका ट्रायल दिखा था G20 में। इसीलिए जब अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए, तब उन्होंने ऑब्वियसली फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने, फ्रांस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे G20 में, उन्होंने ये सारे सिस्टम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड दैट्स व्हाई दे हैव अग्रीड टू लेट द यूज ऑफ यूपीआई इन फ्रांस एज वेल। तो अभी फिलहाल ऐसा हुआ है कि आईफेल टावर में जब हम जाते हैं, हम टिकट खरीदने के बजाय, मतलब हम यूरोज में पे करने के बजाय हम यूपीआई से टिकट खरीद सकते हैं फॉर द आईफेल टावर। अब इससे फायदा क्या क्या होगा? इससे ऑब्वियसली वहाँ के जो स्टूडेंट्स है, वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं, और साथ ही साथ टूरिस्ट, उनको तो फायदा होगा ही होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इजीली का हो जाएगा सारी पेमेंट्स एंड एवरीथिंग। बट इसी के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी, और कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ जो रेमिटेंस चार्जेस होते हैं वो डिक्रीज होंगे। ना व्हाट डू आई मीन बाय रेमिटेंस चार्जेस? लेट्स से कि जैसा हमने इस वीडियो में पहले स्टेट कर ही दिया, मेरा HDFC में अकाउंट है, युवराज का SBI में। तो जब हम पैसे भेजते हैं, लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अभी मेरे को SBI में नहीं भेजना, अभी मेरे को SBI UK के अकाउंट में भेजना है, लेट्स से फॉरेन करेंसी में भेजना है। सो व्हाट हैपेंस इज कि मुझे करना पड़ेगा फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस, जो जब मैं अपने बैंक अकाउंट में एक रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा, उसमें डालूंगा कि मुझे इतने इतने पैसे भेजने हैं। बट ना व्हाट हैपेंस इज कि मुझे जितना एक्चुअल में भेजना पड़ेगा, उससे ज्यादा मुझे चार्जेस लगेंगे रेमिटेंस के। क्यों? क्योंकि बैंक को अपना हिस्सा रखना होता है, दे हैव टू चार्ज समथिंग सो दैट बैंक्स कैन अर्न, और साथ ही साथ फिर GST वगैरह ये सारे टैक्सेस भी लगते हैं उस पे। सो इवेंचुअली व्हाट्स हैपनिंग इज कि आई हैव टू पे मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दिस चार्जेस एंड टैक्सेस। तो ये जो रेमिटेंस चार्जेस है ये सारे कम हो जाएंगे इफ द UPI गोज ग्लोबल। और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड का अगर मैं तुमको एग्जांपल दूँ, तो क्रेडिट कार्ड में होता क्या है कि मुझे अपने कार्ड डिटेल्स किसी वेबसाइट पे डालने पड़ते हैं, वो डिटेल्स रेजर पे जाते हैं, रेजर पे फिर दूसरी बैंक को रिक्वेस्ट भेजती है, फिर वो दूसरी बैंक वीजा को रिक्वेस्ट भेजती है, एंड देन वीजा कम्स बैक टू माय बैंक फॉर द अप्रूवल, जो हम OTP से देते हैं। तो ये बहुत ही हैसल वाली प्रोसेस है।
जिसमें सब लोग अपना अपना चार्ज लेते हैं। रेजर पे अपना 1% 2% चार्ज लेता है, वीजा या मास्टर कार्ड वॉट एवर सर्विस यू आर यूजिंग वो अपना चार्ज लेती है। सो इट जस्ट इंक्रीजेस ऑल द हैसल एंड ऑल द चार्जेस। यूपीआई में क्या होगा, यूपीआई में यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस हैसल्स। जैसा हमने देखा अभी यूपीआई में कि जो क्यूआर कोड स्कैन कर एकदम हैसल फ्री सीमलेसली हो जाता है। सो दैट्स वन अनदर बेनिफिट कि रादर देन यूजिंग अनदर मोड्स ऑफ पेमेंट जिसमें इतने सारे हैसल्स है या फिर इतने सारे चार्जेस है, यूपीआई सीमलेसली और फटाफट हो जाता है। साथ ही साथ अभी देख अगला जो पॉइंट मैं बोलूंगा, इट्स नॉट नेसेसरीली कि ये अभी के अभी हो जाए, इट्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि हमारा जो डिपेंडेंस है यूएस डॉलर पे वो बहुत कम हो जाएगा। कि अगर हमें अगर डायरेक्ट किसी को फॉरेन में पैसे भेजने तो हम यूपीआई से डायरेक्ट भेज सकते हैं, हमें दूसरे कन्वर्जेंस के हिसाब से नहीं जाना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू गो थ्रू दैट। सो पूरा ग्लोबल मार्केट का एक डिपेंडेंस कम हो जाएगा यूएस डॉलर पर से। और साथ ही साथ दिस विल अट्रैक्ट फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स है, एफडीआई जो है वो इंडिया में और अट्रैक्ट होंगे और इंडियंस भी बाहर दूसरे फॉरेन कंट्रीज में और ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। करंटली क्या हो रहा है कि हमें फिर वही, अगर हमें यूएस का कोई स्टॉक खरीदना है, यूके का कोई स्टॉक खरीदना है, तो हमें वो अकाउंट बनाना पड़ेगा आईएनडी मनी पे या फिर किसी और ऐप पे। बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय आईएनडी मनी, आई जस्ट यूज इट पर्सनली। लेकिन हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा उन सारी चीजों पे, एंड देन अगेन दे हैव देयर ओन चार्जेस, राइट। लेकिन अगर यूपीआई ग्लोबल जाता है, इफ एवरीवन ग्लोबल इज यूजिंग दिस फैसिलिटी, देन ऑब्वियसली ये सारी चीजें भी आसान हो जाएगी। इंडिया में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे फ्रॉम द फॉरेन एज वेल, और हमारे भी बाहर, विच विल अगेन इन रिटर्न हेल्प अस टू अचीव आवर गोल, जो हमारा 2030 का गोल है टू बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो हम होपफुली अचीव कर लेंगे। और हो सकता है तब तक हम इसे $10 ट्रिलियन ना कहते हुए हम उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके कहेंगे कि वी आर दिस मच बिगर इकोनॉमी। Hopefully. So basically like जैसा डॉलर का तूने पॉइंट, लाइक आई ऑल्सो फील कि समवॉट जो डिपेंडेंस है वो कम ही होगा, क्योंकि कैसा है ना, अभी अभी मेरे को कोई दूसरे कंट्री में या फिर कन्वर्जन रेट, तो फर्स्ट कन्वर्टिंग टू डॉलर इज मच मोर इजियर देन डायरेक्टली कन्वर्टिंग टू द सेकंड करेंसी, राइट, फ्रॉम रुपीज। तो Yeah, इसमें that is कैसा लाइक, because कि डॉलर इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ना, तो वही हम इंडिया करेंसी को, इंडियन रुपी को पहुंचाना चाहते हैं ना, वही टारगेट। इंडियन रुपी को ना बोल के लाइक यूपीआई से, क्योंकि हम लोग डॉलर के थ्रू होके ना जाए बेसिकली उसका ये, क्योंकि डॉलर का डिपेंडेंस बाहर पूरे वर्ल्ड का डॉलर पे डिपेंडेंस इतना ज्यादा है, ठीक है, उन लोगों के लिए तो वो लाइक फॉर पीपल ऑफ अमेरिका उन लोगों के लिए वो बहुत करेंसी है, बट हमारे लिए वो सिर्फ एक करेंसी नहीं है ना, हमारे ऊपर वो एज ए वेपन यूज हो सकता है, जैसा लाइक टर्म पढ़ी थी लाइक वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर। सो दे कैन यूज डॉलर एज अ वेपन ऑन द एंटायर वर्ल्ड, राइट। ऐसा आई थिंक हिस्ट्री में भी कुछ इंस्टेंसेस में हुआ हुआ Yeah, है। एग्जैक्टली हाँ, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि जहाँ पे किसी जगह पे अगर वॉर चल रहा है, फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यूएस हैज इम्पोज्ड इट्स पावर कि हम ये ट्रेड डील रोक लेंगे, हम यहाँ पे डॉलर का सप्लाई रोक लेंगे या फिर डिमांड कम कर देंगे, ऐसी कुछ चीजें करके So यूएस basically हैज इट्स all वे। yeah, so dollar is being printed by Americans. So the amount of dollar that is present in the world, that can be controlled. If they want, we'll freeze. So now India cannot like trade with Iran, Iraq, or any other. I don't know whether they trade in dollars or not, but most probably they trade in dollars. So if they control the demand, the printing of dollars, there is no dollar in the world to trade. So that's how big their impact is. So that's what we have to minimize that effect. So US cannot just come one day and say, now this is now the dollar. Like right now, dollar is around what, 80 to, like dollar to INR is something 80, right? Around 80. So if someone comes from USA to India, he's having a like advantage. And like, but why? Because he's from US. That advantage we have to cut out. Like we don't want a person कि उसके पास एक अनफेवरेबल एडवांटेज है जस्ट बिकॉज वो दूसरी कंट्री से आ रहा है, और ये जो डोमिनेंस है डॉलर की हटानी है। हाँ मतलब अगर फॉर एग्जांपल कुछ वर्ल्ड में लाइक वॉर और ऐसा होता है, तो अगर हम लोगों के पास में वो चैनल है अवेलेबल कि जिससे हमको डॉलर के थ्रू होते हुए नहीं जाना है, तो इंडिया पे उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जो भी हेल्प करनी या फिर जो भी एक्सचेंज हो रहा है, हम लोग यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल रशिया से हम लोग को ट्रेड करना है, तो हम लोग डॉलर के थ्रू ना होते हुए हम लोग डायरेक्ट रशिया से ट्रेड कर सकते हैं।
सो दैट विल बी अ सबसे बड़ा बेनिफिट तो यूपीआई का ग्लोबल जाने का मुझे यही लगता है कि डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और डॉलर Dollar लाइक for जो यूएस that के पास matter, पावर है। any other foreign currency. So हाँ that like China मतलब is also trying to get into like their yuans, right? China is also हम्म, trying. So like it will like directly if I am paying 10 rupees INR, then it will be converted to that country's dollar. Like if I pay to Russia, then from here I am paying INR, and the person who is receiving, he is receiving rubles. No bank in between, nothing, just simple conversion. बराबर है। सो कुणाल, जो इंडिया में रेसिडेंट्स है और जो अब्रॉड इंडियन रेसिडेंट्स है लाइक इंडियंस है, सो उन दोनों के बीच में बेनिफिट्स का क्या फर्क होगा लाइक आफ्टर गोइंग यूपीआई ग्लोबली? लाइक फॉर एग्जांपल मेनी ऑफ द मेजर हाँ कंट्रीज अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं यूपीआई तो क्या फर्क होगा? क्योंकि हर हाँ कंट्री में तो इंडियंस प्रेजेंट है। इनफैक्ट लाइक एक मिनट सिंगापुर में भी 10% उनका पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन का है, तो हाउ इट विल अफेक्ट? राइट। तो देख, सबसे पहले तो ये है कि जैसा हमने डिस्कस किया कि इट इज वेरी सीमलेस, तो ईज ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इजी हो जाएगा, ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि मिनटों में होता है, चुटकी में हो जाता है, क्यूआर कोड स्कैन करो पैसे भेज दो, खत्म बात। और साथ ही साथ इसमें एक और बेनिफिट ऐसा होगा कि जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं ना, वो हमारे फेवर में हो सकते हैं, वो जो नॉर्मल इंसान जो यूज करता है उसके फेवर में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फॉरेन करेंसी खरीदने जाते हैं इन द बैंक, लेट्स से कि अभी मुझे पढ़ाई करने अब्रॉड जाना है, सो आई नीड सम फॉरेन करेंसी विथ मी, तो या तो मैं कैश में ले सकता हूँ या फिर मैं फॉरेक्स कार्ड में ले सकता हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू गो टू द बैंक, तो हम बैंक को मांगेंगे एक्स अमाउंट, लेकिन होता ऐसा है कि लेट्स से अगर मैंने गूगल किया कि 1 GBP हाउ मच इज इट इन INR, तो 1 GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज 100 INR, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब मैं बैंक में बाय करने जाता हूँ, तो बैंक वो मुझे सेल करती है एट अ हायर बाइंग रेट, एट 110, लेट्स कंसिडर इट। क्यों? क्योंकि बैंक को दे हैव टू मेक देयर ओन प्रॉफिट, दे हैव टू अर्न मनी टू सस्टेन। और साथ ही साथ जब मैं फिर मेरा काम हो गया पाउंड्स का, जब मैं उसे रिटर्न करने जाता हूँ बैंक में, तो अगेन इफ द रेट इज सेम ऑन गूगल की 1 GB इक्वल टू 100 INR, लेकिन बैंक उसका मुझे सिर्फ 90 देगा जब मैं बैंक को सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज अगेन बैंक हैज टू मेक देयर ओन प्रॉफिट। तो ऐसे केस में जब यूपीआई अगर आ जाता है इस सीन में, तो हो सकता है, आई मीन वी डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स एट द मोमेंट, बट इट इज कंसिडर्ड एंड इट इज ऐसा पकड़ के चल रहे हैं हम कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये हमारे फेवर में होगा। और साथ ही साथ जो ट्रांसफर फीस होती है वो भी कम लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ से इंडिया पैसे भेजने, अगर मैं 100 पाउंड्स भेज रहा हूँ, तो जो कंपनी से मैं भेज रहा हूँ बीच में वो ही कंपनी मुझे 5 पाउंड चार्ज कर लेगी। सो इन रियल टर्म्स आई एम ओनली सेंडिंग 95 पाउंड्स, मैं पूरे 100 नहीं भेज पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर फीस। लेकिन वही अगर यूपीआई ग्लोबल जाता है, सारे लोग यूज करते हैं, तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, एक्सचेंज रेट्स है, ये सारे जो हम लोकल इंसान इनके फेवर में आ सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस। तो बेसिकली जितना बीच का जो मिडल मैन है, बाकी पर अभी तू ब्रिटेन के बैंक में, तो वो लोग तेरे से लाइक बाय वाइल सेलिंग दे आर अर्निंग सम मनी, और बाय वाइल बाइंग बैक यस वो टाइम पे भी अनफेवरेबल कंडीशंस में हम लोग सेल करते हैं उनको। तो ये सब चीजें, हाँ जैसा तूने बोला कि एट दिस मोमेंट कितना फीस यूपीआई चार्ज करेगा वो हमको नहीं पता होगा, बट वी कैन डेफिनेटली से कि इसके कंपैरिजन में तो कम ही होगा। सो हाँ कंडीशन ज्यादा फेवरेबल बन जाएंगी। यस So basically, like to conclude this, the UPI going global will be beneficial for India as a whole, whether हम लोग इंडियंस इंडिया में रेसिडेंट्स हो या फिर बाहर हो, कहीं भी हो। सो आई थिंक बेनिफिट अच्छा होगा और हम लोग का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होल्ड वर्ल्ड में और बेटर होगा। सो हाँ, तो लाइक इट वुड बी, ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ इंडिया में पोटेंशियल है टू रिलीज अ ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इन फिनटेक वर्ल्ड। तो इसका ऑफिशियल ऐसा वर्ड वी कैन से ऐसा थप्पा लग जाएगा कि हाँ भाई इंडिया में पोटेंशियल है। तो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो Part 2. आई थिंक part so I think for this video it's a wrap. So if you like this video, please give us a like, it would help us a lot. Subscribe and please Like, share it with your friends. और साथ ही साथ बताओ कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। वी वुड लाइक टू नो एनी काउंटर आर्गुमेंट्स। Yeah, so
So thank you for watching. See you next time. Bye.